लॉजिकल फंक्शंस में पहला पॉइंट लिखिए, पहली फंक्शन लिखिए। अब देखिए इधर, इसमें जो हमारा इफ का फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस एंगल से वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे जितने भी कंपाइलेशन, जितने भी कंडीशन बेस्ड जो भी फॉर्मूलाज, जो भी हमारे इसमें आर्गुमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारा इफ से ही कंट्रोल होता है। जो भी स्टेटमेंट्स आज के बाद कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स आएंगे ना, वो सारे इसी से हमें अप्लाई करने। पॉइंट आया समझ? सो इस इफ को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, दिस इज इफ, दिस इज इफ। इफ को लिखने के बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू इफ। इफ के बाद हमारे पास आर्गुमेंट आता है, दैट इज लॉजिकल टेस्ट, दैट्स लॉजिकल टेस्ट, कॉमा इसी में आर्गुमेंट एक आता है, दैट इज वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ। अब हमारे पास आर्गुमेंट्स टोटल कितने आए? इसमें 3 आर्गुमेंट्स आए। कितने आर्गुमेंट्स आए? 3। अब हम क्या करते हैं, पहला आर्गुमेंट मेरा ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। आर्गुमेंट्स हमें क्या बताता है, ये हमें फॉर्मूला से क्या समझ आता है? नॉर्मली वीकेंड से हम बताएंगे इफ अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हंस के यूथ गो, अगर हम बोलेंगे, मैं अगर इस बच्चे को बोलूं बेटा अगर आप कल कार्ड लगा के नहीं आए, दैट मीन्स मैंने एक लॉजिक बनाया, एक कंडीशन बनाई। आप लॉजिकल टेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो एज कंडीशन, एज कंडीशन। तो मैंने आपको क्या कंडीशन, क्या शर्त रखी मैंने? नॉर्मली आप बताते हो ना किसी को कि मैंने किसी को कोई शर्त रखी है, अगर उसने वो शर्त पूरी तो क्या होगा, अगर उसने वो शर्त पूरी नहीं की तब क्या होगा, है ना? ये रखते हैं ना हम अपनी जगह पे। वही होता है इफ, वही है हमारा इफ। इफ हमें बताता है इज इक्वल्स टू इफ अगर आपने ये वाली कंडीशन प्रॉपरली फुलफिल की, अगर आपकी ये कंडीशन यहां पे फुलफिल हो गई, पॉइंट आया समझ, तो क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ट्रू वाला। बट अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट आया बेटा समझ? वी हैव 2 स्टेटमेंट्स हियर, वन इज ट्रू, अनदर इज फॉल्स। तो हमारे पास जो कंडीशन है, अगर हम नॉर्मली बताएं, मैंने आपको बोला अगर इस बच्ची को बोला जाए बेटा आपने कल कंपलसरी अपना कार्ड लगा के आना है, तो अगर ये जितना मैंने अभी तक बोला वो सारा क्या है? एक लॉजिकल टेस्ट, एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन। अगर इसने ये कंडीशन फुलफिल की, अगर इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, अगर ये कल कार्ड लगा के आई, तो मैंने, अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं बोलूंगा अगर इस बच्ची ने कल कार्ड लगा के लाया तो क्या होना चाहिए? वी विल गिव हिम चॉकलेट, हम इसको एक चॉकलेट देंगे, है। बट अगर इसने नहीं लाया तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे नॉट अलाउड। दैट मीन्स हमने 2 बातें बोली, शर्त एक रखी लेकिन बातें हमने 2 बोली उसमें, कि अगर इसने ये शर्त पूरी की तो क्या होगा, अगर शर्त पूरी नहीं की तब क्या होगा। पॉइंट आया बेटा समझ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट जो आप अपने देखते हो ना, जो आपके मैट्रिक्स 12th के या स्कूल्स के मार्कशीट होते हैं, उनमें जो परसेंटेज कैलकुलेट की होती है, ग्रेड कैलकुलेट किया होता है, वो सारा किससे कैलकुलेट किया होता है? इसी इफ से किया हो जाता है। जैसे आपको इसमें लिखा होता है, कल आपके इस टॉपिक में लिखा होता है कि इफ अगर आपके मार्क्स 80 से ऊपर आए तो आपको मिलेगा A ग्रेड, अगर नहीं आए तो मिलेगा B ग्रेड, लेकिन B में फिर कुछ क्राइटेरिया लिखा होता है। पॉइंट आया समझ? फिलहाल हम नॉर्मली इसको पकड़ेंगे कि हम देखेंगे इफ फॉर्मूला काम कैसे करता है। हम यहां पे बनाएंगे एक शीट A B C 1 2 3 आ गया हमारे पास। मैंने यहां पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं बस बना के रखता हूं, पहले मैं यहां लॉजिक लिख लूंगा नीचे। देखो बेटा हम लॉजिक क्या बनाएंगे, मैं लॉजिक नीचे बनाता हूं, इफ B2, इफ B2 वाली सेल कौन सी हमारी है? ये वाली सेल है ना। मैंने बोला इफ B2 सेल, इफ दिस सेल इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 10, अच्छे से समझ लेना, इफ B2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 10, अगर हमारी जो B2 की सेल है उसमें वैल्यू क्या होती है? या तो 10 होती है या 10 से, है ना, देखो
इफ B2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, है ना? इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसमें वैल्यू जो होगी वो 6 होगी, वो वैल्यू क्या मैंने डाल दी? 6। अब आप यहां पे करते हो कॉमा, पूरा समझ लेना। मैंने बोला इफ B2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, अगर इस सेल में 10 या 10 से ज्यादा नंबर आता है तो क्या होगा? कॉमा करने के बाद तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं इन्वर्टेड कॉमा में इसको बोलूंगा गुड। क्लियर? कॉमा। बट अगर ये क्राइटेरिया फॉल नहीं हुआ, अगर इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ब्रैकेट कर दूंगा बंद। अब समझ लो इसको। अब हमें पॉइंट क्या बताता है यहां पे ऑप्शन हमें क्या बताता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है इफ B2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, अगर हमारा B2 ग्रेटर और इक्वल टू किसके रहा? 10 के, तो क्या होगा? तो क्या होगा? होगा क्या? हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? गुड। बट इफ नॉट, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें क्या मिलेगा वहां पे? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब पॉइंट ये है कि सर अभी क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? अभी क्या बताओ? मत हो रही है। दैट मीन्स अभी के पॉइंट में हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, मत हो रही है। तो हम यहां पर डायरेक्टली बताएंगे हमारा जो आंसर है ना वो निकलेगा BLNT, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हुआ ये वाला लॉजिक? ये कैसे काम करता है आया समझ? इसने सिंपली हमें बताया इफ B2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 तो क्या होना चाहिए, बट इफ नॉट तब क्या हो सकता है। पॉइंट आया बेटा समझ? लिख लो इसको आप, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसी में हम इसको कैसे कंप्यूटर में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हम इस पे सॉल्व करेंगे कि हम एक मार्कशीट डिजाइन करेंगे। उस मार्कशीट में हम क्या क्या चीजें बनाएंगे, उसमें हम प्रॉपर एक मार्कशीट बनाएंगे सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम ग्रेड सिस्टम लगाएंगे। लेकिन वो वाला ग्रेड सिस्टम सिंगल एक इफ पे काम नहीं करेगा, बहुत सारे इफ्स पे काम करेगा, क्योंकि उसके लॉजिक्स बार बार चेंज होते जाएंगे, उसके लॉजिक्स बार बार चेंज होते जाएंगे। आप सिंपली इसको यहां पे नोट करोगे, आप यहां पे देखोगे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ना इसमें, अगर हम इसमें बनाने बैठेंगे तो हमारे बोर्ड में जो पहला ऑप्शन आएगा दैट इज, अगर हमने यहां पे बनाना है तो हम एक मार्कशीट सिंपली डिजाइन करेंगे, एक सिंपल सा मार्कशीट डिजाइन करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स, आ गया बेटा हमारा। दूसरा हम लिखेंगे यहां पे सिंपल वाला 100, यहां पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, और यहां पे हम लिखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स। आगे हमारे पास नाउ हम यहां पे फेच करेंगे क्या? ग्रेड सिस्टम। अब हमने देखना है इस सब्जेक्ट्स में हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। हमने इंग्लिश लिखा यहाँ पे, इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे हमने, जैसे हम बोलेंगे मैथ लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं। इवन दो हम किसी दूसरे एंगल से नाम भी बच्चे का लिख सकते हैं। पॉइंट आया समझ? अभी हम सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे साइंस, यहीं पे हम बनाएंगे उर्दू, यहाँ पे हम बनाएंगे SST। हो गया बेटा क्लियर? अब हमारे जो टोटल मार्क्स है वो कितने में से होते हैं? 100। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इस पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको डबल क्लिक, आ गया हमारा 100 बराबर यहाँ तक। अब हम ऑब्टेन्ड मार्क्स में जाएंगे। ऑब्टेन्ड में हमें क्या करना है? लिखने हैं ना ऑब्टेन्ड मार्क्स। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, अभी तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। मैं लिखूंगा 59, किसी के लिखूंगा 48, किसी को लिखूंगा 69, किसी के 75 लिख दूंगा, और किसी के लिख दूंगा मैं यहाँ पे 89। हो गया जिगर मेरा। अब हमें ये फैच करना है किस बुक में क्या ग्रेड सिस्टम आया, किस बुक में क्या ग्रेड सिस्टम आया। लेकिन ग्रेड सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज एक है, वो क्या है? हमने ये देखना है ना कि ग्रेड सिस्टम में हमने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, कहां से कहां तक के मार्क्स को क्या ग्रेड मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर हम सिंपली यहां पे ग्रेड सिस्टम बनाने बैठे, अगर हम यहां पे ग्रेड सिस्टम बनाएंगे, अगर मैं यहां पे लिखूं आपको, अगर किसी के बच्चे के मार्क्स 80 से लेके 100 तक होते हैं, दैट विल बी इन ए ग्रेड। अगर कोई बच्चा हमारे 65 से चला जाता है टुवर्ड्स द 79, सो दैट इज इक्वल्स टू बी ग्रेड। अगर कोई बच्चा हमारे फॉर एग्जांपल 36 से जाता है टुवर्ड्स द
64, तो उसको कितना मिलता है हमारे पास यहाँ पे C। अगर कोई बच्चा जाता है C 0 से लेके टुवर्ड्स 35, वो क्या हो जाता है हमारे पास फेल। ये हमने क्राइटेरिया सेट करके रखा। अब हमने इस क्राइटेरिया में इसको फ्रेम करना है, इसको डिजाइन करना है। वो कैसे हो जाएगा, आप फॉर्मूला को पूरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ क्या फॉर्मूला पुट करूंगा, मुझे दो ही चीजों की जरूरत है, तो हम थोड़ा और जूम कर देंगे इसको, ताकि बस हम वो दो चीजें यहाँ पे देख पाए। पूरा देखना बेटा, मेरे को क्या चाहिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स के साथ वास्ता है ना मेरा, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल्स टू IF। इफ क्या बताता है, check whether a condition is met and returns one value if true and another value if false। तो हम क्या करते हैं, how many arguments in this, we have a 3 arguments and how many are mandatory 1 and how many are optional 2। क्लियर है समझ। सो हमने यहाँ पे क्या रखा, लॉजिकल टेस्ट रखा। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब है शर्त क्या है, शर्त क्या है। शर्त हमने ऑलरेडी क्या मेंशन करके रखा है, if our obtained marks is greater or equals to 80, greater or equals to, यही रखना है ना शर्त। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं if हमारी जो obtained marks की सेल है, ये कौन सी सेल है, क्या एड्रेस है इसका, मैं लिखूंगा यहाँ पे if C2 सिलेक्ट होगी हमारी सेल, यहाँ पे मैं लिखूंगा if C2 is greater or equals to, is greater or, क्यों, क्योंकि ये C2 जो यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 80, क्या लिखा मैंने 79 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, पॉइंट आया समझ। लेकिन 80 इंक्लूड होना चाहिए। अगर मैं लिखता ना ग्रेटर देन 80 तो कहां से नंबर स्टार्ट होता, 81। लेकिन मैंने लिखा इफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, पॉइंट आया समझ। आप इसी वे में इसको रिपीट करके पढ़ना कि अगर हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या रहते हैं 80, कॉमा, तो क्या होगा, पॉइंट आया समझ, तो क्या होगा। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोलूंगा तो इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, आया समझ बेटा। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कॉमा करता हूं तो मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, फॉल्स वाली वैल्यू, है ना। बट मैं फॉल्स वैल्यू पुट नहीं कर सकता, देयर इज अ रीजन। अगर मैं फॉल्स वैल्यू पुट करूंगा तो फॉर्मूला बंद हो जाएगी, खत्म होगी ना हमारी फॉर्मूला वहीं पे, तो हमारा लॉजिक तो चला ही नहीं। हमारा जो सिस्टम बनाने का था वो सारा सिस्टम ही खराब हो गया, क्योंकि हमारी एक ही कंडीशन आ गई इसमें, है ना। हमने बहुत सारी कंडीशंस बनानी है, तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। वी हैव इक्वालिटी हियर, है ना, तो ये इक्वालिटी कांस्टेंट रहती है, एक ही इक्वालिटी। हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैंने क्या लास्ट में लिखा, इफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 80, कॉमा, उसको क्या मिलना चाहिए, ए, कॉमा, फिर से मैंने किया कॉमा। मैं फिर से लिखूंगा इफ अगेन, मैंने फिर से दूसरी शर्त लिखी। मैंने इसको बोला अगर आपको ये शर्त पूरी नहीं हुई, अगर कल को ये शर्त पूरी, तो आप क्या करोगे, आप चलना दूसरी शर्त की तरफ। आप बोलना उस टाइम पे इफ अगर हमारे जो C2 ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ऑब्टेन्ड है ना, फिर से वही, बट आप एक चीज नोटिस की इसमें, आई थिंक कि इसके ब्रैकेट का कलर चेंज हो गया, है ना। तो वो देखेंगे कि ब्रैकेट का कलर क्यों चेंज हो गया और ये क्या मांग रहा है लास्ट में, हमें बता रहा है इफ C2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, दूसरा लॉजिक जो हमने बनाया था वो क्या है 65। मैं बोलूंगा इफ आवर ऑब्टेन्ड मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 65, कॉमा, सॉरी, हाँ, तो क्या होना चाहिए, उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। अब ये सेम फॉर्मूला सारी मैंने लिखी ना वापस से, यहां पे बस मैंने ए कर दिया और यहां पे कर दिया बी, करो कॉमा फिर से। अब आप बोलोगे कि सर अगर बच्चे के मार्क्स क्या आए, इफ C2 is greater or equals to 80 then it is good, है ना। बट अगर बच्चे के मार्क्स 80 या 80 से ऊपर नहीं आए तो हमारी फॉर्मूला को कोई इश्यू ही नहीं है, वो आगे चलेगा ना चेक करने के लिए। वो चेक करेगा क्या ये किस में फॉल हो रहा है, 65 से लेके हमारे 79 तक, तो उसको क्या मिलेगा। बट अगर ये भी नहीं मिला, अगर बच्चे के मार्क 65 या 65 से ऊपर है ही नहीं, तो हम कॉमा करेंगे और फिर से क्या चीज करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल्स टू 36, किया ना मैंने। अब क्या करेंगे इसके बाद कॉमा, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, इफ C2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 36 देन वी विल प्रोवाइड द ग्रेड ऑफ C। हो गया ना खत्म। अब अगर बच्चे की मार्क्स
80 या 85 आते हैं तो ये यहां पे रुक के स्टॉप हो जाएगी, फॉर्मूला आगे नहीं चलेगी। बट इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट मूव टुवर्ड्स द अनदर फंक्शन, तो ये यहां आ जाएगा, इस कंडीशन के पास आएगा ना। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड, है ना। तो या तो ए निकलेगा, या तो बी निकलेगा, या तो निकलेगा सी। बट इफ नॉट सेटिस्फाइड ऑल दीज कंडीशन, ना ए ना बी ना सी, तो सर व्हाट वी डू नाउ, हम क्या कर सकते हैं? तो सर हम इसको बोलेंगे कॉमा करने के बाद, भैया अगर कुछ भी नहीं ना हुआ तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो इधर फेल। तो क्या होना चाहिए, फेल, क्योंकि मैंने अभी तक फॉल्स आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने अभी तक बस इतना बोला था अगर मार्क्स इतने आए तो क्या होगा, मैंने ये नहीं बोला था अगर नहीं आए तब क्या होगा। पॉइंट आया समझ? सो दैट वी हैव टू क्लोज ऑल दीज ब्रैकेट्स जितने आपने ओपन किए until the last bracket color is black. The last bracket color is because किसके पास, हाँ बी के पास हमने यहां 2 कामा डाल दिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, हो गया। अब हम यहां पे आएंगे, इसके पास हम एक ब्रैकेट डाल देंगे तो ये पर्पल कलर का आया, फिर से डाल देंगे ब्रैकेट तो ये रेड कलर आया, फिर से तो लास्ट वाला, बिकॉज ओवर स्टार्टिंग ब्रैकेट इज ब्लैक, तो वी कैन प्रेस एंटर हियर। कौन सा ग्रेड आया, सी। अब मुझे नहीं पता था, चलो सर इस पे जाके यहां डबल क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें बताएगा कि आपने जो ग्रेड सिस्टम बनाया था किस बच्चे को ए लगेगा और किस बच्चे को इसमें बी, किसको सी, किसको कौन से मार्क्स लगेंगे। मगर ये सारा जो है ना हमने रिलेटिव रेफरेंस से किया है। किससे किया, रिलेटिव। अगर आप कल को ये चाहते हैं कि बच्चे के इस मार्क्स में चेंज लानी है, आप मार्क्स में अप डाउन करोगे, तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहां चेंज लानी है, मुझे यहां लिखना है 25, तो देखिए ऑटोमेटिकली फेल आया है। पॉइंट आया समझ? अगर मुझे लिखना है ये वाला वैल्यू, मुझे लिखना है 79, तो क्या आया, बी। 79 पे भी नहीं, 80 नहीं आएगा। पॉइंट आया समझ? ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ए किस पे रखा हुआ है, 80 या 80 से ऊपर। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर? आया समझ हाउ टू डिजाइन और हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ लॉजिक। यानी कि अब हम इफ को खाली एक लॉजिक के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर? ये वाला लॉजिक आया समझ इफ कैसे काम करता है।